हम 3 भाई हैं, तो हमारे घर में मम्मी को छोड़ के और कोई औरत नहीं थी। मगर बाहर जब भी मैं देखता था, वो होती है ना मासी, खाला, ये उधर चाची, काम करने वाली से लेकर के सारे ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब वो चीज़ मैंने जान के नहीं किया, बट वही झलकता होगा पिक्चरों में। अक्सर मुझे कहा जाता है, यही है कि अब जो, क्योंकि जो देखा है वही आप बना सकते हैं, तो यही ऐसे ही है। अच्छा, और इसकी शुरुआत हुई जब आप एक कोएड स्कूल में पहुंचे। उसके Ninth पहले क्या ढपोर शंख थे बिल्कुल? तो उसके पहले बहुत सारे साल मैं पटना में था और वहाँ सेंट माइकल स्कूल में था। सो 3rd स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक में, जो मतलब एक फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उसमें मैं एक जेसुइट बॉयज स्कूल में हुआ करता था। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहन करके स्कूल जाता था। एंड बॉयज स्कूल था वहाँ, मतलब तसव्वुर में नहीं था कि लड़कियाँ क्या होती हैं, और घर में भी नहीं थी कोई। और वैसे भी मैं थोड़ा, वो कंजर्वेटिव लाइफ एक होती है ना, मतलब ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं कर पाते आप, तो बहुत महरूम था उस तरह से। तो उसके बाद बड़ा एकदम पुराना दुख जाग गया कि बताओ 8वीं तक वेस्ट हो हम गया। क्या क्या सोचते थे कि यार लड़कियां अगर साथ में हम लोग कभी कोएड में जाएंगे तो क्या होगा। हमको तो पता ही नहीं था ना अनुशासन क्या होता है, किस तरह से होता है। आपको एक बहुत ही, मतलब आप हतप्रभ रह जाओगे। मैं भी आपको चौंकाने की एक का वाकया सुना सकता हूँ। जी प्लीज। उसमें क्या हुआ कि जब मैं कोएड गया फाइनली जमशेदपुर, मेरे हम लोग जमशेदपुर के थे हैं, मगर मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कई जगह हुआ था, तो पटना में हुआ था। उसके बाद फिर हम वापस आए जमशेदपुर। जब वापस आए तो मेरा जो है एडमिशन एक कोएड स्कूल में हो गया, DBMS में। और जब कोएड स्कूल में हो गया तो हमारे पास तो मतलब आइडिया ही नहीं था कि क्या होता है अगर लड़कियां भी होती हैं क्लास के अंदर। हमको तो लगता था हम बहुत ही, मतलब पता नहीं क्या करेंगे अगर ऐसा कभी हो जाए तो। बोल नहीं पाऊंगा कि क्या क्या सोचते थे, क्या क्या सोचते थे। और बहुत कुछ सोचा करते थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा तो होगा ही, मतलब इसमें क्या कोई अनुशासन इस चीज़ को नहीं रोक पाएगा। हाउएवर मैं अब कोएड स्कूल में आ गया। अब फिर नया लड़का था तो कपड़े अलग कलर के पहनता था। जब तक मेरा यूनिफॉर्म सिलेगा इधर उधर घूमा करता था कॉरिडोर्स में। लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो मैं भी थोड़ा एक ऑड फिगर, जैसे अपने वहाँ ऑड नारी लिखा हुआ, मैं ऑड नर की तरह घूमा करता था उस कोएड स्कूल में। और मैं बहुत कॉन्शियस रहता था यार, लड़कियाँ हैं, बहुत कॉन्शियस रहता था मैं। तो खैर ये तो ठीक है। फिर मैं टॉयलेट जाया करता था, ब्रेक जब होता था तो मैं टॉयलेट जाया करता था। टॉयलेट जाता था, बाहर आता था, टॉयलेट के अंदर लड़कियां मुझे देख करके मुस्कुराया करती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं नया हूं, ये जो हैं लड़कियां मुस्कुरा रही हैं, तो कोएड स्कूल है, कोएड ही टॉयलेट होगा। वहां कुछ बाहर लिखा हुआ नहीं था। इसी तरह एक हफ्ता बीता, मेरा कोई दोस्त हुआ, वहां लड़कियां मुस्कुराया करती थी मुझे देख करके, एक दूसरे को हंसती वस्ती थी। मुझे लगा क्या बात है पता नहीं, मगर मैं जाया करता था एक टॉयलेट में। एक हफ्ते बाद जब मेरा ये दोस्त बना, स्वागता उसका नाम था, तो उसने देखा कि मैं गर्ल्स टॉयलेट से निकल के आ रहा हूँ। तो उसने बोला क्या कर रहा था तू, अभी देख लेगा प्रिंसिपल, यार क्या कर, पागल हो गया है। ऐसे क्यों, मैं तो, अबे गर्ल्स टॉयलेट है ये। तो मुझे आइडिया नहीं था कि गर्ल्स टॉयलेट भी हुआ करते हैं, और मैं वहाँ जाया करता था। अभी भी मुझे वो शक्लें याद है उन लड़कियों की जो देख के मुझे हंसती थी। सो इस तरह की चीज़ें हो आरिफ का जाती क्या हैं। रिएक्शन था जब उसको पता चला? आरिफ को बोला ही नहीं मैंने, आरिफ तो अब सुनेगा इस शो में। नहीं बोला होगा कभी बाद में जाकर के, ये ऐसी चीज़ें आप बोलते थोड़ी हो।